आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 दुनिया और जहां में मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। स्वीडन में बकरीद के मौके पर कुरान को जलाया गया और बाकायदा वहां की पुलिस ने उसे जलाने की इजाजत दी। पुलिस और प्रशासन का इजाजत देना यानी कि वहां की सरकार का इजाजत देना हुआ, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। साल 2015 में फ्रांस में शार्ली एब्दो नाम की एक मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद के कई कार्टून प्रकाशित किए थे और इस मैगजीन ने कुछ वक्त पहले उन कार्टूनों को फिर से प्रकाशित किया था, जिसके बाद दुनिया भर में मुस्लिम देशों ने इसे इस्लाम और पैगंबर का अपमान बताते हुए विरोध दर्ज कराया था। लेकिन कुरान को जलाने का अभी ताजा मामला स्वीडन का है, जहां बकरीद के दिन मस्जिद के सामने कुरान को जलाया गया और इसकी इजाजत वहां की पुलिस ने दी, यानी कि वहां की सरकार भी इसमें शामिल थी। दुनिया के किसी भी देश में किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तक को जलाना ये एक मानसिक दिवालियापन की निशानी ही कही जाएगी, जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ता है और नफरत पैदा होती है और फिर इसी से आतंकवाद और चरमपंथ को बढ़ावा मिलता है और फिर आतंकवाद को धर्म से जोड़ने का एक बहाना मिल जाता है और फिर उस धर्म पर अटैक किया जाता है, देशों पर अटैक किए जाते हैं। जैसा कि अभी वित्त मंत्री सीतारमन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका ने 7 मुस्लिम देशों पर हमले किए, जंग की और हजारों की तादाद में बम बरसाए। अगर यह गलत है तो फिर दुनिया का हर मुसलमान अमेरिका से नफरत क्यों नहीं करेगा? और फिर उस कुरान को भला कौन जला सकता है जिसमें इब्राहिमी मसलक के तीनों धर्म यानी यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के तीनों के पैगंबरों का जिक्र है और खास तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम का तो कुरान में पूरा एक चैप्टर है। कुरान में बहुत सी जगह पर हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। इतना सब होने के बावजूद कभी किसी मुसलमान को बाइबिल जलाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि कोई मुसलमान तब तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर ना माने। इस घटना के बाद ओआईसी समेत 57 मुस्लिम देशों के साथ स्वीडन का विवाद बढ़ता दिख रहा है। इससे मुस्लिम देशों की पश्चिमी देशों के साथ नफरत की खाई और बढ़ सकती है। हालांकि मुस्लिम देशों के साथ साथ अमेरिका और रूस ने भी इसकी निंदा की है। यहां तक कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज जुमे के दिन एक मस्जिद में गए और उन्हें कुरान भेंट की गई, तो उन्होंने इस कुरान को सीने से लगा लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पैगंबर मोहम्मद के अपमान को अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया